धनबाद जिले के केंदुआडी क्षेत्र में लगातार हो रहे गैस रिसाव और भूधसान की घटनाओं ने स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाली मुख्य सड़क को बंद कर दिया है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विशेष रूप से स्थानीय निवासी और रोजाना इस मार्ग का उपयोग करने वाले लोग आवागमन की समस्या से जूझ रहे हैं। मुख्य सड़क बंद होने के बाद लोगों को वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन उस रास्ते को लेकर भी लोगों में भय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से क्षेत्र में लगातार जमीन धंस रही है और गैस रिसाव की घटनाएं सामने आ रही है, उससे वैकल्पिक मार्ग पर भी खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार करीब 1 माह पूर्व क्षेत्रीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित इलाके का दौरा कर धरना प्रदर्शन किया था। उस दौरान लोगों को आश्वासन दिया गया था कि बंद मुख्य सड़क को जल्द चालू कराने और समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि 1 माह बीत जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 6 महीने से भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन गुजारने को मजबूर है। लोगों के अनुसार दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन रात होते ही अनहोनी की आशंका उन्हें सोने नहीं देती है। कई परिवारों का कहना है कि जमीन धंसने और गैस रिसाव की घटनाओं के कारण वे लगातार मानसिक तनाव में है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन, बीसीसीएल प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों से जल्द प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि केवल आश्वासन से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि प्रभावित क्षेत्र की वैज्ञानिक जांच कर स्थायी उपाय किए जाने की जरूरत है, ताकि लोगों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। क्षेत्र में लगातार बनी हुई इस गंभीर स्थिति ने प्रशासनिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर कब तक उन्हें इस भयावह स्थिति में रहना पड़ेगा और कब उनके लिए सुरक्षित एवं सामान्य जीवन की राह खुलेगी। इस वक्त हम धनबाद रांची मुख्य मार्ग यानी केंदुआडी में है और केंदुआडी में विगत कुछ महीनों पहले गैस रिसाव की वजह से इस सड़क को बंद कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ जनप्रतिनिधियों का धरना प्रदर्शन हुआ, बड़े बड़े आश्वासन मिले कि जल्द ही इस सड़क को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम रोड की स्थिति आपको दिखा दें कि देख सकते हैं हमारे बगल में यहाँ पूरी तरह से गड्ढा है, क्योंकि भूधसान होने की वजह से पूरी गड्ढा है और ठीक उसके आगे जो है सड़क टूट चुकी है, यानी कि धंस चुकी है। और कुछ दिन पहले जो है जनप्रतिनिधियों ने यहाँ धरना दिया था और यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया था कि यह सड़क जो है जल्द चालू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ गैस रिसाव के साथ साथ भूधसान की घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद इस सड़क को चालू करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोगों ने सुझाव भी दिया था कि फिर से इसको कोड़कर उसमें मिट्टी भराई कर शायद इस सड़क को चालू किया जा सकता है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि आज यह सड़क पूरी तरह से बंद हो चुका है। लोग जो है धनबाद से कहीं ना कहीं लोगों का संपर्क जो है वो टूट चुका है और जो केंदुआडी खासकर बाजार है, व्यवसायिक केंद्र है और बहुत बड़ा हब माना जाता है व्यवसायियों का, स्थिति ये है तो उनकी भी जो रोजगार है उस पर खतरे मंडराते नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में शायद केंदुआडी को भी खतरा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर इस सबसे पुराने सड़क को बंद करने के बाद स्थिति क्या होगी वो समझा जा सकता है। लेकिन ठीक हम दिखाना चाहेंगे कि थोड़ी से पहले यानी केंदुआडी से थोड़ी पहले जो है एक रास्ता जो है बाईपास की तरह अभी वैकल्पिक रूप में दिया गया है लोगों को निकलने के लिए, जो केंदुआडी बाजार के समीप निकलता है। लेकिन यहाँ स्थानीय थाना है, केंदुआडी थाना है और ठीक थाने के बगल में यह जो घटना है ये घटित हुई है और पूरी तरह से यह जो मार्ग है ये बंद कर दिया गया। तो एक तरह से एक बड़ा खतरा जो है वो केंदुआडी पे मंडराता नजर आ रहा है। बहरहाल यह कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों ने जो यहाँ धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसका असर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। बहरहाल अब लोगों को इंतजार है कि अब सड़क जो है कब चालू होती है और कब फिर से लोगों को इस मार्ग का वो इस्तेमाल कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये लोग हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। यहाँ पे नेताजी लोग आए थे, धरना प्रदर्शन भी दिए थे। हाँ, तो बोला था कि रोड चालू कर देंगे। कहाँ चालू किए रोड? उसके बाद तो धरना पे बैठा था, चालू नहीं हुआ। कितना दिक्कत होता है? कितना बहुत दिक्कत होता है। रात में सोने नहीं करते, 6 महीने से 6 महीने साल भर हो गए, सोते नहीं करते घर में अपना। और क्या।
हाल क्या बोल सकते हैं। अब बैलगाड़िया में जगह दे रहा तो टूटा फूटा घर दे रहा तो कर जाएगा वहाँ पर ही। नेका मार नेका दे रहा है, तुरंत का दे रहा है। तो अभी पहले क्या बोल- मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का करने मतलब बैलगाड़िया में दे रहा था, नेका जो बनाया वो दे दे, वो ताकि साल भर लगेगा उसको बनाने में। तो अभी वर्तमान में आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? अभी क्या चाहेंगे, कुछ नहीं, अभी भी तो रोड भी चालू नहीं होगा ही, रोड से चालू हो, जो सब जिसका कमाना था कमा चल गया, नेता लोग दुआ धरना में बैठा था, चल गया पैसा लेना तो लेगी, चल गया। आप लोग का घर भी यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोग घर पर देखिए सामने है, उधर दिख रहा है ना, हाँ। 10 साल पीछे तरफ घर है मेरा। तो वो तो पूरा एरिया खतरे। सुते नहीं करते हैं, 6 महीना हो गए घर सुनता है, आता है चेक करने के बोलता घर में सुती है, घर में सुती है तो आप समझिए। कौन कौन बोलता है ये बात? वो जो चेक करने आता है, अब मान लीजिए हम पे कैसे सोच जाएंगे, अब बाल बच्चा कहाँ सोतेगा जाकर। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं आप? हम तो बहुत दिन से यहाँ पे करीब हमारा 25 साल 20 साल हो गए। ऐसे पहले मुनी डैम रहते थे, भुल्ली में रहते थे, 1985 से रह रहे हैं हम यहाँ, बहुत दिन से थोड़ी रह रहे हैं। पहले भुल्ली में थे, फिर मुनी में आए, फिर मुनी पे यहाँ भी 15-20 साल हो गए मेरे। तो आप समझ सकते हैं कि 6 महीनों से लगातार जो है दहशत में हैं और घर में भी ये सो नहीं पा रहे हैं। और खासकर जो आश्वासन मिला था कि जल्द ही सड़क को चालू कर लिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं इनके दर्द को कि आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ। लेकिन यह एक व्यक्ति की सिर्फ दुख नहीं है, यहाँ रह रहे सभी लोगों का ये कष्ट है कि आखिर वो लोग कहाँ जाए। और स्थिति ये है कि वर्षों से रह रहे लोग आज मौत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं और उसी दहशत में जीने को मजबूर हैं। भले 6 महीनों से इन्होंने सोया भी नहीं है, लेकिन इनके दर्द को बयां करना शब्दों में वो शायद सही नहीं होगा, लेकिन यह कह सकते हैं कि अभी भी लोग दहशत में हैं। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।